हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भाई आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 के मैथ में चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जो कि मैंने पार्ट 1 पढ़ा दिया है। आज बारी है पार्ट 2 की, जिसमें आपको मिलेंगे क्वेश्चन किसका भाई 4, 5, 6, 7। ठीक है, यानी कि आपका प्रश्नावली 3.2 आज कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 1 में मैंने 3 तक क्वेश्चन कराया था। ठीक है, तो भाई आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या करा है भाई कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन सा, यहाँ पे है कौन सा युग्म यानी कि जोड़ा, ये जो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दे रखा है आपका, ठीक है, एक युग्म कहलाता है। कौन सा युग्म संगत है या असंगत है? यदि संगत है तो भाई इसको ग्राफी विधि से बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा था कि संगत कब होंगे, असंगत कब होंगे। तो भाई अगर ग्राफ कैसा हो, प्रतिच्छेद हो, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। ग्राफ कितने तरीके से बनते हैं? 3 तरीके से। एक प्रतिच्छेद होते हैं, एक संपाती, ठीक है, एक समांतर। एक कैसा होता है भाई? समांतर होता है। ठीक है, अब अगर प्रतिच्छेद करता है तो आपका संगत रहेगा। और कैसा हल होगा? केवल एक हल होगा, अद्वितीय जिसे कहते हैं। संपाती रहेगा फिर भी संगत रहेगा। 2 कंडीशन में आपके संगत होते हैं, एक प्रतिच्छेद और एक संपाती। इसमें अंतर क्या होता है कि प्रतिच्छेद में केवल एक हल होता है और संपाती में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, और आपका एक आया समांतर भाई, ये होता है आपका असंगत। क्यों असंगत होता है? क्योंकि इसका कोई हल नहीं होता। ठीक है, कोई हल नहीं होता। अगर हम बात करें कैसे पता करेंगे, तो इसमें आपका भाई a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2। ठीक है, पहला वाला ही बराबर नहीं रहेगा। तो कैसा ग्राफ बनेगा भाई? प्रतिच्छेदी बनेगा। संपाती की बात करें अगर हम, तो a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 इक्वल c1 बटा c2, यानी कि इसमें सारे क्या रहेंगे भाई? बराबर रहेंगे। तब कैसा ग्राफ बनेगा? संपाती बनेगा। और क्या रहेगा भाई? संगत रहेगा। क्यों संगत रहेगा? क्योंकि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, चलिए समांतर की बात करें तो भाई इसमें a1 बटा a2 पहला वाला तो बराबर रहेगा, ठीक है, b1 बटा b2 से, बट मेरे भाई लास्ट वाला यानी कि c1 बटा c2 बराबर नहीं रहेगा। तब कैसा ग्राफ बनेगा भाई? समांतर बनेगा। समांतर बनेगा तो कैसा रहेगा? असंगत रहेगा, क्योंकि इसका कोई हल नहीं होता। ठीक है, इस चीज को आप एक बार रिपीट कर लेना, है ना। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कर रहा है कि x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। पहले तो भाई ये पता कर ले हम लोग कि भाई संगत है या असंगत है, संगत है या असंगत है। अगर संगत रहेगा तो हम लोग इसको ग्राफी विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो संगत के लिए मैंने 2 कंडीशन बताया, एक या तो प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है, या तो प्रतिच्छेद करेगा या फिर संपाती करेगा। क्या रहेगा भाई? संपाती। ठीक है, प्रतिच्छेद या फिर संपाती। 2 कंडीशन में आपके क्या रहेंगे? संगत रहेंगे। तो चेक करा जाए भाई, यहां से हम लोग a1 a2 और b1 b2 c1 c2 का मान निकालते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से क्या निकलता है? सारे a1 निकलते हैं। 1 से, समीकरण 1 से 1 वाला निकलेगा, a1 b1 c1। ठीक है, तो निकाला जाए। x का गुणांक a1 कहलाता है, क्या है भाई? 1 है। क्या है? 1 है। y का गुणांक क्या कहलाता है? b1 कहलाता है, यानी कि क्या है भाई? 1 है। ठीक है, c1 कितना दिया है भाई? 5 दिया है। अब यहां से हम लोग चलते भाई, अब समीकरण नंबर 2 से a2 निकालते हैं। a2 कितना दिया भाई? 2 दे रखा है। अब समीकरण नंबर 2 से निकाल रहे हैं तो क्या निकलेगा? b2 निकलेगा। कितना दे रखा है? इसको भी 2 दे रखा है। ठीक है, अब इसमें c2 कितना होगा भाई? c2 आपका हो जाएगा 10। ठीक है, क्या होगा? 10 होगा। चलिए, अब हम लोग चलते हैं, रखते हैं भाई a1 बटा a2। पहले तो इसको चेक कर लेते हैं क्या ये बराबर है। ठीक है, c1 बटे c2, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। a1 का कितना मान दे रखा है भाई? 1 दे रखा था। a2 का कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। b1 का कितना? 1, b2 का 2। ठीक है, यहां से अगर हम c1 की बात करें तो c1 का कितना मान दे रखा है? 5 और c2 का मान 10, यानी इसको भी अगर काटेंगे तो 1 बटा 2। आप देख रहे हैं कि भाई जो 1 बटा 2 इक्वल 1 बटा 2 इक्वल 1 बटा 2, सारे क्या है भाई? तीनों बराबर हैं। ठीक है, तीनों जब बराबर हो गए
तब आपके क्या कहलाएंगे, तब आपके कहलाएंगे भाई संपाती। क्या कहलाएंगे भाई, संपाती कहलाएंगे। जब संपाती हो गया तब क्या रहेगा, संगत रहेगा। क्या रहेगा भाई, संगत रहेगा। जब संगत हो गया तो भाई अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, ग्राफ पे। कहाँ पे चलेंगे, ग्राफ पे, ठीक है। चलिए, अतः ये संपाती है इसलिए क्या हो गया, संगत हो गया। इसके आगे क्या लिखेंगे, अतः भाई आप लोग नोट्स भी बनाएंगे क्योंकि मैं एकदम शुरू से चैप्टर 1 से लेकर चल रहा हूँ, वो सारे चैप्टर कराऊंगा, ठीक है। एक भी प्रश्नावली नहीं छोड़ूंगा। इस तरीके से आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। अतः यह क्या है, समपाती है, ठीक है। क्या है भाई, समपाती है, इसलिए क्या होगा भाई, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। अगर मैं बोल दूं कि बेटा प्रतिच्छेदी हो जाए तब भी संगत रहेगा, ठीक है। समांतर हो जाए तब असंगत हो जाएगा। जब ये संगत हो गया तो हम लोग चलते हैं ग्राफ पर। ग्राफ पे चलने से पहले हमको x और y का 2-2 मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहां से हम लोग x और y का 2-2 मान निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं समीकरण 1 की बात करें तो x प्लस वाई यानी x का और y का ऐसा कोई मान रखिए कि जोड़ने पर 5 आ जाए। तो आप कहेंगे कि सर अगर हम समीकरण 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे x का मान, यहाँ पे y का मान, तो ऊपर में अगर हम x बराबर कितना रख दे भाई, 5 रख दे, x बराबर कितना रख दे, 5 रख दे, ठीक है। तब y का कितना मान आएगा, 0 आएगा। 5 में 0 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए भाई, यहाँ पर आप कहेंगे सर x का मान 3 रख दीजिए, y का मान 2 रख दीजिए, ठीक है। y का मान 2 रख दीजिए, कोई बात नहीं, आप इसको उलट भी सकते हैं, 2-3 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भाई, बट जोड़ने पर कितना आ जाए, 5 आ जाए। यही बात को ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। ये तो समीकरण 1 का हो गया। किसका हो गया भाई, समीकरण 1 का। अगर हम दूसरे की बात करें, समीकरण दूसरे की, दूसरा क्या रखा है भाई, 2x प्लस 2y इक्वल 10, 2x प्लस 2y इक्वल में 10। आप देख रहे हैं कि भाई 2 सब में है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 10 में भी है, तो क्यों ना हम 2 से भाग कर दें। जब 2 से भाग करेंगे तो आपका जो मिलेगा नया समीकरण क्या मिलेगा, x मिलेगा, क्योंकि भाई इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, इसमें भी 2 से भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 मिलेगा। आप देख रहे भाई ये तो वही वाला आ गया, तो कोई बात नहीं, वही संख्या भी लिख सकते हैं, यानी कि x का मान 5, y का मान 0, x का मान 5, y का मान 0, x का मान 3, y का मान 2। इसको इसमें भी कोई बात नहीं, दूसरा भी ले सकते हैं, बस जोड़ने पर कितना आना चाहिए भाई, 5 आना चाहिए। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ बनेगा संपाती। ग्राफ कैसे बनेगा भाई, संपाती। संपाती कैसे बनता है, तो कोई भी ग्राफ जब होता है ना, तो एक सीधी रेखा में अगर काट रही है, दोनों समीकरणों का कैसा ग्राफ बन रहा है, एक सीधी रेखा में बनना है, तो उसे संपाती कहते हैं, ठीक है। ग्राफ बनाया जाए, चलिए सीधी रेखा में बनने चाहिए। तो सबसे पहले हम इन लोगों का मान लिख देते हैं यहाँ पे। ये जो है मेरा ग्राफ है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग बनाना। हम समीकरण का मान लिख देते हैं, x प्लस वाई बराबर में 10, समीकरण नंबर 1 था। इसका x का मान कितना आया था भाई, x और y का मान आया था आपका, x का मान यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, 5302। x का कितना कितना मान है भाई, 5 है, 3 है, 5 के अगर रखेंगे तो 0 और 2 रखेंगे, ठीक है। अगर हम समीकरण नंबर 2 की यानी कि 2y प्लस 2x प्लस 2y इक्वल 10, तो इसमें हम लोग 2 से भाग दिए थे, तो क्या मिला था, एक नया समीकरण x प्लस वाई इक्वल 5। इसमें भी हम लोगों ने x का क्या मान रखा था भाई, 5 रखा था, 3 रखा था, और y का क्या मान रखा था, 2 0 रखा था और 2 रखा था, ठीक है। ये समीकरण नंबर दूसरे का है, इस समीकरण नंबर पहले का है। चलिए रखा जाए, तो आपका ये जो होता है क्षैतिज रेखा, वो आपका x कहलाता है, ठीक है, यानी धनात्मक साइड। और ये आपका क्या कहलाता है भाई, ऋणात्मक साइड, ठीक है, ऋणात्मक वाला कहलाता है x का। चलिए दिख रहा होगा आप लोगों को ग्राफ बहुत ही अच्छे से, है ना। चलिए भाई हम लोग ब्लैक से लिखते हैं। ठीक है, चलिए
और ये ऊपर अगर y में प्लस है तो ऊपर लिखेंगे, y में माइनस है तो नीचे जाएंगे। चलिए यहाँ पे जाना है हमको x के समीकरण नंबर 1 पर जाएंगे। x बराबर कितना जाना है भाई 5 जाना है, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे मिल गया भाई 5, ठीक है 5 मिल गया। y बराबर तब कितना जाना है, ध्यान देना x बराबर 5 गया तो जस्ट y बराबर कितना जाएंगे भाई 0 जाएंगे, यानी y को एक वो नहीं उठाना है, y उठेगा ही नहीं। क्यों नहीं उठेगा, क्योंकि 0 है। तो बिंदु क्या मिला भाई आपका, यहाँ पे क्या मिल गया 5,0 मिल गया, 5,0 मिल गया। ठीक है भाई बहुत बढ़िया। आगे चलिए, x बराबर 3 पर जाना है। x बराबर कहाँ जाना है 3 पर, यानी 1 2 3 यहाँ पे जाना है। और y बराबर कहाँ जाना है भाई 2 पर जाना है, 1 2। देख रहे हैं भाई दोनों प्लस में है तो प्लस साइड ही जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग मिलाएंगे तो कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे, यानी कि ये बिंदु आपका क्या होगा भाई x बराबर 3 और y बराबर 2, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। इसको क्या करेंगे भाई मिला देंगे, मिला दीजिए, खूब अच्छे से मिलाइएगा, ठीक है। सीधी लाइनें होनी चाहिए ये इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से होनी चाहिए। समीकरण क्या था आपका भाई, समीकरण था x, ठीक है, समीकरण क्या था x प्लस वाई इक्वल में 5, है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे समीकरण पर, ठीक है। दूसरे समीकरण पे चलते हैं, उसमें भी x बराबर 5 y बराबर 0 यहीं पे बनेगा, और एक x बराबर 3 y बराबर 2 यहीं पे बनेगा, उसका भी ग्राफ यहीं पे बनेगा। यानी कि आपका जो ग्राफ हो गया यही बन के तैयार हो गया, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन, दोनों समीकरण एक ही पे बनेंगे, उसे समपाती कहते हैं, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 वही का दूसरा क्वेश्चन है ये। कौन सा क्वेश्चन भाई, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसमें चेक करना है भाई कि संगत है कि असंगत है। चेक करने के लिए मैंने बताया कि a1 का मान निकाल लीजिए, b1 का मान निकाल लीजिए, c1 का मान निकाल लीजिए, ठीक है। तो a1 वाला जितना भी निकलेगा समीकरण नंबर 1 से निकलेगा, और a2 वाला जितना भी निकलेगा समीकरण नंबर 2 से निकलेगा, ठीक है। चलिए a1 कितना दिया भाई, यहाँ पर 1 होता है तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा। चलिए b1 कितना दिया भाई, इसका भी यहाँ पे देखिए ध्यान से देखना माइनस में है तो क्या हो जाएगा भाई माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। c1 कितना दिया है 8 दिया है। चलिए नेक्स्ट अगर हम a2 की बात करें, ठीक है, b2 की बात करें, c2 की बात करें, इसको निकाला जाए। यहाँ से a2 कितना दिया भाई 3 दे रखा है, ठीक है। b2 कितना दे रखा है माइनस में 3 दे रखा है। c2 कितना दे रखा है भाई 16 दे रखा है। अब इसको हम लोग रखते हैं a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2, ठीक है, इक्वल c1 बटा c2। इस पर रख के चेक करते हैं। a1 का कितना मान दे रखा है भाई 1 दे रखा है, a2 का कितना मान दे रखा है 3 दे रखा है, बराबर b1 कितना दे रखा है माइनस में 1 दे रखा है, b2 कितना दे रखा है माइनस में 3 दे रखा है, c1 कितना दिया है भाई 8 दिया है, c2 कितना दिया है 16 दिया है। यहाँ से माइनस कैंसिल, 8 दूनी 16, 8 1 बटा 2, ठीक है। क्या आया आपका 1 बटा 3 आया, बराबर 1 बटा 3 आया, बराबर 1 बटा 2 आया। अब देख रहे हैं भाई पहला वाला बराबर है दूसरे वाले से, लेकिन दूसरा वाला बराबर तीसरे वाले से नहीं है, तो ये नॉट इक्वल होगा। क्या होगा भाई इक्वल नॉट होगा, यानी कि पहला वाला बराबर दूसरा वाला बराबर नहीं है, तब क्या होगा भाई समांतर होगा। क्या होगा समांतर होगा, अतः ये, ठीक है, समांतर की बात करें तो क्या होगा, अतः ये समांतर है और इसलिए ये असंगत है। इसका आंसर कैसे लिखेंगे भाई, इसके अगर हम आंसर की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें आंसर की बात करें तो क्या होगा, अतः यह क्या है समांतर है। क्या है भाई समांतर है, तब यह क्या होगा संगत की असंगत भाई, तब यह असंगत हो जाएगा। क्यों असंगत हो जाएगा, क्योंकि समांतर है, असंगत है भाई। जब असंगत है तो हमको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रखा है कि जो संगत है, यहाँ पे देख रहे हैं जो संगत है उसी का ही ग्राफ बनाना, उसी का ग्राफ ही बनेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग तो तीसरे क्वेश्चन की बारी, ठीक है। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर में 0, 4x माइनस वाई माइनस 4 बराबर में 0, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। तो अब मैं बार बार कर रहा हूँ कि भाई समीकरण नंबर 1 से a1 वाला ही निकलता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता था, तो इसको मैंने सोचा कि यार कैसे याद करें।
आपको भी दिक्कत हो रहा। तो मैंने बता रखा है कि 1 वाले से जितना निकलेगा समीकरण नंबर 1 से निकलेगा, 2 वाला जो निकलेगा समीकरण नंबर 2 से निकलेगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट याद करिएगा, ठीक है। और आपको क्या करना है भाई, A1 A2, देखिए A1 B1 C1 जितने भी 1 वाले हैं सब 1 से निकलेगा। A1 कितना दिया है भाई, 2 दे रखा है। B1 कितना दे रखा है, प्लस में 1 रखा है। C1 कितना दे रखा है भाई, माइनस में 6 रखा है, माइनस में 6, ठीक है। चलिए अब हम लोग निकालते हैं भाई A2, क्या निकालते हैं भाई, A2 B2 C2। चलिए A2 कितना दे रखा है भाई, 4 दे रखा है, समीकरण 2 से 2 वाला निकलेगा, ठीक है। B2 कितना दे रखा है, माइनस में 2 दे रखा है। C2 कितना दे रखा है भाई, माइनस में 4 दे रखा है। अब हम लोग चलते हैं भाई इस वाले से तुलना करने, A1 बटे A2 इक्वल B1 बटे B2 इक्वल C1 बटे C2 से, ठीक है। चलिए A1 का कितना मान दे रखा है भाई, 2 दे रखा है, कितना दे रखा है, 2, ठीक है, 2 रखा जाए, 2 बटे A2 कितना दे रखा है भाई, 4 दे रखा है। B1 कितना दे रखा है, 1, B2 कितना, माइनस में 2, ठीक है, माइनस में 2 इक्वल C1 कितना दे रखा है, माइनस में 6, C2 कितना दे रखा है, माइनस में 4। इसको देखिए काटेंगे तो 1/2 मिलेगा, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6। क्या मिला भाई आपका जो मिला, ठीक है, 1/2 बराबर माइनस में 1/2, क्योंकि ये जो माइनस नीचे है ऊपर लग जाता है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि पहला वाला ही बराबर है कि नहीं। पहला वाला बराबर होगा तो हम लोग आगे जाएंगे, पहला वाला बराबर नहीं है तो वहीं पे रुकेंगे। तो भाई यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लस में है माइनस में है, पहली बात तो ये कि बराबर है नहीं, ठीक है। क्यों नहीं बराबर है, क्योंकि 1/2 संख्या तो समान है, संख्या समान है जो, लेकिन चिन्ह है, इसका प्लस चिन्ह है, इसका माइनस है, इसलिए ये बराबर नहीं होंगे, चिन्ह में भी परिवर्तन हो जाते हैं, ठीक है। चलिए जब ये बराबर नहीं हुए, पहला वाला ही बराबर नहीं हुआ, तब क्या होगा भाई, तब ये क्या है, कहलाएगा अतः यह कैसा है भाई, प्रतिच्छेदी है। कैसे, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद है। जब प्रतिच्छेद हो गया तब यह संगत होगा कि असंगत भाई, तब भी यह संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा, संगत होगा। जब संगत होगा तब ग्राफ बनेगा, संगत होगा तो ग्राफ बनेगा, ठीक है। चलिए ग्राफ हम लोग यहाँ से बनाएंगे। ग्राफ से पहले मान निकालेंगे, ग्राफ से पहले क्या निकालेंगे भाई, मान निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से इसको भाई मिटा रहे हैं हम, ठीक है, 1 मिनट। चलिए यहाँ से मान निकालते हैं। समीकरण क्या दे रखा था आपका, इस समीकरण की अगर हम बात करें तो 2x + y, ठीक है। इस -6 को उस साइड पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में प्लस में 4 मिल जाएगा, समीकरण यही था। यहाँ से हम लोग निकालेंगे भाई x और y का मान, ठीक है, x और y का 2 ठो मान निकालेंगे। अच्छा ध्यान देना भाई, ग्राफ कैसे बनेगा, प्रतिच्छेदी बनेगा। प्रतिच्छेद कैसा होता है, मान लीजिए कोई ग्राफ है तो जो पहले समीकरण का रेखा होगा दूसरे समीकरण के रेखा को काटेगा, इस तरीके से एक बिंदु पर क्या हो गए, कटेंगे, ठीक है। चलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूं, देखना कटेगा ही कटेगा। चलिए यहाँ पे हम लोग x का मान निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग y का मान निकालेंगे, ठीक है। तो x का और y का ऐसा कोई मान रखो जो 6 आ जाए, क्या आ जाए भाई, 6 आ जाए। तो अगर हम 2 में 3 का गुणा कर दे, यानी x में कितना रख दे, 3 रख दे, तो भाई 2 का गुणा होगा, 3 दूना 6, 6 ऑलरेडी आ चुका है, यानी y में कुछ नहीं करना तो 0 कर देंगे, क्योंकि 6 में 0 जोड़ेंगे तो भाई 6 ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं अगर हम x की जगह 2 रख दें, कितना रख दे भाई, 2 रख दें, तब क्या हमको 6 मिलेगा, नहीं, क्यों, क्या मिलेगा भाई, 2 दूना 4 मिलेगा। 4 में कितना अभी जोड़ दे, तो y की जगह आप कहेंगे सर 2 जोड़ दें, कितना जोड़ दे भाई, 2 जोड़ दें, तो मिल जाएगा x = 2 y = 2, x = 3 y = 0, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब समीकरण नंबर दूसरे की बारी आ गई। दूसरा क्या भाई, 4x, ठीक है, 4x - 2y इक्वल 4 को पक्षांतर करेंगे, माइनस में है प्लस, यहाँ से देखना 2 सब में है, 2 से भाग देंगे तो 2x, 4 है 2 से कटेगा 2x माइनस 2y में 2 से भाग देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा, बराबर इधर क्या बचेगा भाई, 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ इस समीकरण से हम लोग मान निकालेंगे x और y का 2 ठो। चलिए भाई x का और y का,
इसमें मान रखिए। एक बात बताओ, x की जगह अगर हम 2 रख दे, x की जगह कितना रख दे भाई, 2 रख दे, तो 2 दूना 4, हमको चाहिए कितना 2, 4 में से कितना घटा देगी, 2 मिलेगा। आप कहेंगे सर 2 घटा दीजिए, लीजिए भाई 2 घटा दीजिए, x बराबर 2 y बराबर 2, यहाँ से देखना। ठीक है, आगे चलिए, 2 3 6, 2 3 6, x का मान 3 रख दे अगर हम, तो 2 3 6 हो गया। अब 6 में से कितना घटाएगी, 2 मिलेगा। आप कहेंगे सर 6 में से 4 घटा दीजिए, 4 जब घटाएंगे तो 2 मिलेगा। बात समझ में आ गई? एकदम बेहतरीन ढंग से बता रहे हैं, हल भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही कर देंगे आप लोग। अब हम लोग इस मान को यहाँ पे रखते हैं। समीकरण 1 की बात करें तो 2x + y बराबर 6। ठीक है, समीकरण 1 क्या था भाई, 2x + y बराबर 6। इसमें आपका x का और y का क्या क्या मान था उसको हम लोग लिख लेते हैं। x का क्या मान था भाई, 3 2 0 2। ठीक है, x का मान क्या था 3 2, y का मान क्या था 0 2, यही था। अब समीकरण नंबर 2 की बात करें, यानी कि 4x - 2y बराबर 4 की। ठीक है, इसकी बात करें भाई, 4x माइनस में 2y इक्वल 4। अगर इसको 2 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, x - y, 2x - y इक्वल में 2। इसमें अगर हम x और y का मान निकालें तो क्या मिलता था हमको, यहाँ पर देख रहे हैं x बराबर 2 3 2 4। x का क्या मान मिला भाई 2 3, y का क्या मिला भाई 2 4 मिला। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं ग्राफ पे, फटाफट से बनाते हैं ग्राफ। x बराबर 3 जाना है, y बराबर 2 जाना है। आपको पता है इधर प्लस जाएंगे इधर माइनस जाएंगे x का, और नीचे माइनस जाएंगे y का, ऊपर प्लस जाएंगे y का। ठीक है, सारे के सारे प्लस में है, माइनस साइड नहीं जाना। x बराबर 3 और y बराबर 0। x बराबर कितना जाना है 3 जाना है, यानी कि 1 2 3 तक जाना है यहाँ पे। y बराबर कहाँ जाना है भाई 0 जाना है, यहीं पे जाना है, कहीं नहीं उठेगा। 0 होता है जहाँ पे क्रॉस होता है 0। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। x बराबर 2 y बराबर 2, 1 2, देखिए 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, यानी कि यहीं पे। और y बराबर भी 2 जाना है, यहाँ पे 1 2। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं भाई, मिला देते हैं इस तरीके से, डैश डैश कर देते हैं। यहाँ पे जहाँ काटेगा भाई क्या हो जाएगा, x बराबर 2 y बराबर 2। यहाँ पे जो बिंदु मिला आपका x बराबर 3 y बराबर 0। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग भाई काट देते हैं, क्योंकि हमारा जो समीकरण था कंप्लीट हो चुका पहला वाला, तो इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, काट देंगे। ठीक है, इसको हम लोग काट देंगे इस तरीके से। चलिए कट गया, आगे हम लोग चलते हैं। अब दूसरे समीकरण की बारी आ गई है। दूसरे में x बराबर 2 जाना है, y बराबर 2 जाना है, यानी कि यहीं पे रहना है भाई। जिससे और अगला क्या है 3 4, x बराबर कितना जाना है 3 जाना है, और y बराबर कितना जाना है भाई 4 जाना है, यानी कि 1 2 3 4 जाना है, यहाँ पे जाना है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग मिला देते हैं, यहाँ से मिलाते हैं, x बराबर 2 y बराबर 2, यहाँ से इसको मिला देते हैं। ठीक है, चलिए भाई इस तरीके से हो गया। देख रहे हैं कहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, 2 3 पर मिल रहा है ना। चलिए भाई बन गया ग्राफ, काट रहा है, इसको जितना ही बढ़ाएंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। इस तरीके से बढ़ा देंगे। ठीक है, आपका मर्जी जितना बढ़ाना है बढ़ा दीजिएगा, बस कटना चाहिए। काट रहा है एक बिंदु पर 2 2। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका ग्राफी विधि। आगे चलिए, करा कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन सा युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। अच्छा ये वही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग SW कर देना। ठीक है, मैंने इसमें काफी क्वेश्चन लगवा दिए हैं। चलिए भाई ये लोग आपको करना होगा, इसमें क्या करना है, इसको पक्षांतर कर देना, इसको भी पक्षांतर कर देना। x और y का ऐसा मान निकालना कि घटाने पर 2 आ जाए, x और y का ऐसा मान निकालना, ऐसा इसमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा है कि घटाने पर क्या आ जाए 5 आ जाए। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई कितनी है भाई, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई से कितनी मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 दिया है। ध्यान देना, अर्ध परिमाप दे रखा है 36 मीटर।
बाघ की बीमाएं कितनी होगी, बीमा बोले तो लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो भाई ऐसे क्वेश्चन को ना मानने से बहुत इजी होता है, लेकिन समझ में नहीं आता कि भाई माने किसको, लंबाई को या चौड़ाई को। तो बात करें अगर हम जिसमें से लगा हो, यहाँ पर ध्यान देना क्वेश्चन में आपको से देखने को मिलेंगे मेरे भाई। जितने भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है ना बहुत बेहतरीन ढंग से बताएंगे हम। देख रहे हैं से किस पे लगा है भाई, चौड़ाई पे लगा है, तो चौड़ाई को मानेंगे। ठीक है, चौड़ाई को मान लेते हैं। माना आयताकार, ठीक है, आयताकार बाघ की किस पे लगा है भाई, चौड़ाई पे लगा है, तो हम लोग मान देते हैं चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई x मीटर है, x मीटर है, x मीटर हो गया भाई। चलिए आगे, तब तथा लंबाई मान लेते हैं। ठीक है, तथा लंबाई y मीटर मान लेते हैं, y मीटर है। चलिए इस अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले अगर हम परिमाप की बात करें, आकार कैसा भाई, आयत के आकार का है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप। ठीक है, तो कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो परिमाप हुआ। लेकिन हम देख रहे हैं कि भाई जो 36 दिया है अर्ध परिमाप दिया है, क्या दिया है, अर्ध परिमाप दिया है। तो यहाँ से हम बात करेंगे भाई अर्ध परिमाप की, तो अर्ध का मतलब आधा। ठीक है, अर्ध परिमाप अगर हम लोग निकालें, अर्ध परिमाप, तो इसका आधा करना पड़ेगा, यानी कि 2 से भाग देना पड़ेगा। जब 2 से भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, क्या बचेगा भाई, लंबाई प्लस चौड़ाई बचेगा। अर्ध परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, अर्ध परिमाप आपका दे रखा है भाई 36 दे रखा है, लंबाई कितना है x और चौड़ाई कितना है y, आपका समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। एक और चीज दे रखा है कि जो चौड़ाई है, सॉरी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई कितनी है भाई, y है, y आपका क्या है, लंबाई है। लंबाई कितना है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि चौड़ाई x था, इसमें आप 4 जोड़ देंगे, हो गया अधिक भाई। ठीक है, अब समीकरण बनाना है तो x को पक्षांतर करेंगे, बराबर में 4, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1, ठीक है, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हल करने पर, चलिए भाई हल करते हैं समीकरण 1 व 2 को। समीकरण 1 क्या था, y, ठीक है, x प्लस वाई बराबर में 36। समीकरण 2 क्या था, y माइनस एक्स बराबर में 1 मिनट। इसको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इसको माइनस में x कर दे और प्लस में y कर दे। ठीक है, माइनस में x है इसको हमने आगे कर दिया, और प्लस में y है इसको मैंने पीछे कर दिया, बराबर में 4। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक प्लस है एक माइनस है, क्या लिखेंगे भाई, जोड़ने पर लिखेंगे। जब जोड़ने पर लिखेंगे ना तो साइन चेंज नहीं होता, माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, तभी जाके कटेगा। अगर घटाने पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे भाई, घटाने पर अगर हम लिख देंगे तो साइन चेंज होगा, यानी माइनस का प्लस होगा, प्लस का माइनस होगा। ठीक है, तो हमको एक प्लस एक माइनस चाहिए घटने के लिए। यहाँ पे y और y दोनों प्लस में है तो टोटल मिलके 2y हो गया, और 36 चार्ज कितना हो गया भाई, 40 हो गया। तो अगर काट देंगे तो y का मान कितना है भाई, 20 आ गया। y का मान कितना आ गया भाई, 20 आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप। अतः नहीं, अभी x का भी मान निकालिए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, y का मान किसी में भी रख दीजिए, इसी में रख दीजिए, किसी में भी रख दीजिए, 2 में रख देने पर, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक है, चलिए 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या था आपका, y इक्वल एक्स प्लस 4। समीकरण 2 आपका क्या था, y माइनस एक्स बराबर में 4। y का कितना मान है भाई, 20 आया, माइनस एक्स बराबर 4। x को उस साइड ले जाएंगे, 4 को इस साइड ले जाएंगे, तो 4 प्लस में है माइनस में 4 हो जाएगा, x माइनस में है प्लस में हो जाएगा। कितना आ गया भाई, 16 आ गया। x बराबर कितना आ गया भाई, 16 आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका आंसर लिखते हैं। अतः बाघ की चौड़ाई
बाग की चौड़ाई x माने थे, x का मान 4 आया तो कितना 16 आया है, तो x का मान 16 आया तो मेरे भाई कितना मीटर हो जाएगा 16 मीटर। तथा लंबाई की अगर हम बात करें, लंबाई आपका y था, y बराबर 20 आया तो कितना मीटर हो जाएगा भाई 20 मीटर। ठीक है, लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर। आप देख रहे हैं 4 अधिक भी है, लंबाई अधिक भी है। चलिए 10वां क्वेश्चन। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दे रखा है। चारों में, ठीक है, चर दिया है यहाँ पे, चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त योग ज्यामितीय निम्नरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखा हो, समांतर हो, संपाती हो। एक आपको दे रखा है समीकरण, ठीक है, एक और आपको इस तरीके से बनाना है जो कि प्रतिच्छेद करती हो, प्रतिच्छेद के लिए बनाना है, समांतर के लिए बनाना है, संपाती के लिए बनाना है। ठीक है, चलिए इसको फटाफट से आप लोग नोट करते रहिएगा। प्रतिच्छेद करता हो, आपका एक समीकरण दे रखा है 2x + 3y। ठीक है, 2x + 3y - 8 दे रखा है। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं रेखा प्रतिच्छेद करती हो, इसके लिए चलते हैं भाई। रेखा प्रतिच्छेद करती हो तो 2x + 3y - 8 = 0। यहाँ से हम लोग a1 का मान निकाल लेते हैं। a1 = 2 क्योंकि समीकरण 1 दे रखा है, समीकरण 2 नहीं पता। और b1 = क्या होगा 3, c1 = क्या होगा -8। अब ये चीज़ें आपको आने चाहिए। ठीक है, अब एक और ऐसा समीकरण ज्ञात कीजिए, यानी कि a1 बटा a2। a2 कितना निकाल दे भाई, आप कुछ भी रख सकते हैं अपने मन से। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रतिच्छेदी करने के लिए कैसा समीकरण बनता है। तो प्रतिच्छेद के लिए मेरे भाई a1 बटा a2 ≠ b1 बटे b2, यानी कि आपको एक कोई भी ऐसा समीकरण रखना है जो पहले वाले से बराबर दूसरे वाला नहीं हो। ठीक है, दूसरा वाला नहीं हो। तो एक बात बताओ, अगर हम a2 की जगह 1 रख दे, यानी कि x रख दे, कितना रख दे x रख दे, प्लस में। ठीक है, a1 2 हो जाएगा, b1 3 दिया है तो इसके जगह हम लोग कोई और दूसरा रख देते हैं, 2y रख देते हैं, -3 = 0। चलिए भाई इस पर चेक कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इस पर आप लोग चेक कर लीजिए। a1 कितना माना है 2, a2 का कितना माना है भाई 1, b1 कितना दिया है 3, b2 कितना दिया है 2। ये देख रहे हैं बराबर है नहीं है, आपका कैसा समीकरण हो गया भाई प्रतिच्छेदी हो गया। बस आपका इसमें आपका आंसर भी नहीं दिया होगा, बस आपको इस रूप से बनाना है कि प्रतिच्छेदी कर दे, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब आपको कैसा बनाना है, समांतर बनाना है। समांतर के लिए इसमें मेन चीजें क्या है, क्या क्वेश्चन बताना चाहता है इसको हम बताते हैं। कि ये आपको याद दिलाना चाहता है कि प्रतिच्छेद में कैसा बनता है, तो a1 बटा a2 ≠ b1 बटे b2 ऐसा बनता है। समांतर की बात करें अगर हम, तो समांतर में आपका तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, a1 बटा a2 = b1 बटा b2 = c1 बटा c2। अगर हम बात करें संपाती की, तो इसमें आपका पहला वाला तो बराबर होता है, a1 वाला बराबर होता है b1 वाले से। ठीक है, और c1 वाला लास्ट वाला बराबर नहीं होता। इस तरीके से आपको तीनों बनाने हैं, है ना। तो पहला वाला तो हो गया। अब हम लोग चलते हैं समांतर पर। ठीक है, किस पे चलते हैं भाई, समांतर पर चलते हैं, यानी कि इस वाले पर a1 बटा a2 = b1 बटा b2 = c1 बटा c2 समांतर को बताता है। तो यहाँ से हम लोग मान निकालेंगे भाई, a1 = कितना आया है 2, b1 का मान कितना आया है 3, c1 का मान कितना आया है -8 आया है। ठीक है, c1 का मान -8 आया है। अब हम लोग चलते हैं a2 b2 c2 का मान निकालने। तो यहाँ से हमको तीनों बराबर चाहिए, तीनों क्या चाहिए बराबर चाहिए। तो क्यों ना हम इसी प्रकार का निकाल ले, या फिर इसी का गुणनफल निकाल ले, गुणनखंड, यानी कि जैसे 2 दिया है तो 2 का मल्टीपल 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो a2 का मान यानी कि इस तरीके से 4x प्लस में, ठीक है, कितना आ जाएगा कटेगा तो 1/2 आएगा। इसमें भी ऐसा संख्या रखिए, 3 से कटने पर 1/2 यानी कि 6y, अब प्लस सॉरी माइनस, क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस। अब 8 का क्या होगा, 8 दूना के 16 यानी कि 16 = 0। ठीक है, इस पर रख के चेक करेंगे। तो a1 कितना दिया है भाई 2 दिया है, a2 कितना दिया है 4 दिया है,
P1 कितना दिया है 3, P2 कितना दिया है 6 इक्वल C1 कितना दिया है माइनस में 8, C2 कितना दिया है माइनस में 16। इसको काटेंगे तो 1/2, 3 दूना के 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 दूना के 16, 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। देख रहे हैं सारे तीनों बराबर हैं। क्या होगा भाई, समांतर हो गया। तब समीकरण क्या निकला आपका, एक और ज्यामितीय निरूपण कैसा निकला, 4x + 6y माइनस में 16 निकला। ठीक है, आपका यही आंसर होगा, यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अब आपको कोई ऐसा समीकरण बनाना है जो समपाती हो। ठीक हो, एक मिनट, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया। समांतर के लिए ये वाला होता है, ठीक है, समांतर के लिए ये वाला होता है और समपाती के लिए ये होता है। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था लिखने में। तो आपका ये जो कैसा बना है भाई, ये आपका समपाती बना है, इसको ध्यान देना। ये आपका कैसा बना है, समपाती बना है। ठीक है, ये चीज समपाती में तीनों बराबर होते हैं, समपाती में तीनों बराबर होते हैं। अब आते हैं समांतर पर। किस पर आते हैं भाई, समांतर पर। समांतर में आपको ऐसा रखना है भाई कि जो पहला वाला दूसरे वाले से बराबर हो, यानी कि यहाँ तक आपका सही है। बस C1 का ऐसा मान रख दीजिए जो दूसरे से बराबर नहीं है, यानी कि -16 छुड़ाए आप कुछ भी रख सकते हैं, -16 छुड़ाए कुछ भी रख सकते हैं, प्लस में 16 रख सकते हैं, माइनस साइन जो है इसका अलग अलग है तो बराबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन 7वां। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y = -12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका बना लेते हैं भाई ग्राफ। ग्राफ बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमको मान निकालना पड़ता है। ठीक है, क्या मान निकालना पड़ता है, इसमें से x और y का मान निकालना पड़ता है। तो पहला समीकरण क्या है भाई, x - y + 1 प्लस में 1। तो इस प्लस को क्यों ना हम पक्षांतर कर दे तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, समीकरण नंबर 1। यहाँ से हम लोग चलेंगे भाई x और y का मान निकालने, वो भी कितना, 2 ठो x और y। ठीक है, x का y का ऐसा कोई मान निकालिए जो घटाने पर कितना मिले, -1 मिले। ठीक है, तो आप कहेंगे सर x का मान रख दीजिए कितना, 2, x का मान 2, और 2 से अगर हम 3 घटा देंगे, कितना घटाएंगे भाई, 3 घटाएंगे। ठीक है, अरे भाई 2 - 3 करेंगे तो क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा। इस तरीके से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं और 2 कर सकते हैं। ठीक है, 1 और 2 कर सकते हैं, 1 में से 2 घटाएंगे -1। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं समीकरण नंबर दूसरे पर, यानी कि 3x + 2y पक्षांतर कर देते हैं। 3x प्लस में 2y, माइनस में 12 है, उस साइड करेंगे तो प्लस में 12 हो जाएगा। ठीक है, इस पर आपको रखना है, कोई भी चीज कॉमन नहीं मिल रहा है ना। यहां से हम लोग x और y का 2 ठो मान निकालेंगे, x y। चलिए यहां पर देखिए 3 दूना 6, x में कितने का गुणा करे भाई, 2 का गुणा कर दे, कितना मिला, 6 मिल गया। अभी 6 हमको और चाहिए क्योंकि 12 लाना है, 2 में कितने गुणा कर दे भाई, 3 का गुणा कर दे, 6 मिल जाएगा। ध्यान देना x का मान कितना रहा है, 2 आया है, 2 3 6, 6 मिला। y का कितना मान है, 3 आया है, 3 दूना 6, 6 + 6 कितना मिल जाएगा भाई, 12 मिल जाएगा। 6 + 6 कितना मिला, 12 मिला। चलिए 2 3 तो सही है। आगे चलिए, x की जगह अगर हम 4 रख दें, कितना रख दें, 4, तो 4 3 12, 12 ऑलरेडी हमको मिल चुका है क्योंकि हमको कितना चाहिए, 12 चाहिए। अब हमको कोई जोड़ना न घटाना कुछ नहीं चाहिए, तो y का कितना गुणा कर दे भाई, 0। y की जगह कितना रख दे, 0 रख दे, तो 0 से करेंगे तो 2 को भी क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो अगर हम 4 3 12 में 0 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा भाई, 12 मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं ग्राफ पे। तो पहला समीकरण क्या था, x - y = -1। ठीक है, x - y = -1। इसमें हम लोग x का और y का क्या क्या मान निकाले थे भाई, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, 2 1 3 2, क्या निकला भाई, 2 1 3 2। और समीकरण 2 क्या था, समीकरण 2 आपका था 3x + 2y = 12। ठीक है, समीकरण 2 आपका क्या था भाई, 3x + 2y = 12। इसमें अगर हम लोग x y का मान निकाले 2 4 3 0, क्या निकाले थे भाई, ठीक है, 2 4 3 0 निकाले थे, 3 0 निकाले थे। ठीक है,
x का मान, y का मान। चलिए अब हम लोग चलते हैं ग्राफ पर। तो ग्राफ पर x बराबर 2 जाना है, x बराबर कितना जाना है भाई, 2 जाना है, ठीक है, x बराबर 2। तो एक आपको पता होना चाहिए, बार बार मैं बता रहा हूँ, इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, x का, नीचे y का माइनस होता है ऊपर y का प्लस होता है, ठीक है। तो हमको सारी चीजें प्लस में दी है तो हम प्लस साइड ही जाएंगे। x बराबर 2, y बराबर 3, 1 2, x के साइड प्लस में y बराबर कितना जाना है, 3 जाना है, यानी कि 1 2 3 जाना है यहाँ पे। तो देख रहे हैं भाई कहाँ पे काट रहा है, इसको मिला दीजिए, ठीक है। चलिए भाई यहाँ पे आपका मिल गया, एक यहाँ पे मिल गया, ठीक है। क्या मिला भाई, 3,2 मिला, सॉरी 3,2 नहीं, यहाँ पे ध्यान देना, आगे x का लिखा जाता है, x कितना है 2 है, उसके बाद y का लिखा जाता है, ठीक है, x, y। चलिए 1 2, x बराबर 1 यानी पहले पर ही, y बराबर 2, 1 2 यानी कि दूसरे पर, यहाँ पे, ठीक है। चलिए 2 मान, अब इसको हम लोग मिला देते हैं, इसको क्या करते हैं भाई, मिला देते हैं इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे क्या है, दूसरा समीकरण की बात करें तो 2 4, 2,4 यानी कि 2, और y बराबर कितना जाना है, 3 जाना है, यहाँ पे x बराबर 2, y बराबर 3, यहीं पे मिलेगा, ठीक है। x बराबर 4, y बराबर 0, x बराबर 4 यानी कि 1 2 3 4, यहाँ पे y बराबर कहाँ जाना भाई, 0 जाना है, यानी कि यहीं पर, यहीं पे रहना भाई, कहीं नहीं उठना, ठीक है। अब एक बिंदु यहाँ पे मिला था, एक बिंदु यहाँ पे मिला है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, इसको मिला दिए, ठीक है। चलिए अब देख रहे हैं क्या ये त्रिभुज बना रहा है x अक्ष पे, आप कहेंगे जी हाँ सर ये तो त्रिभुज बना रहा है। तो त्रिभुज का निर्देशांक भी निकाल लेते हैं, इसका बिंदु दे देते हैं, बिंदु A, इस जहाँ पे काट रहा है बिंदु B, ये जहाँ काट रहा है बिंदु C, ठीक है। इसका भी निर्देशांक निकाल लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कहा था। तो हम निकलेंगे भाई, क्या लिख लेंगे, बिंदु A का निर्देशांक, बिंदु A का निर्देशांक क्या होगा भाई, A का निर्देशांक 2,3 होगा, 2,3 होगा। B का निर्देशांक क्या होगा, ठीक है, B का निर्देशांक, तो एक बात होता है, इधर क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस कितने पर पड़ा है, 1 पर ही पड़ा है, कितने पर पड़ा है, 1 पर ही पड़ा है, तो माइनस में 1 हो जाएगा। x का कितना मान आया भाई, माइनस में 1 आया है, ठीक है, माइनस में 1 आया है। y का कितना मान है, 0 आया, क्योंकि 1 भी नहीं उठा। इसमें देखिए c का निर्देशांक अगर निकालना है तब क्या होगा, x का मान 4 और y का मान 0, ये हो गए आपके बिंदुओं के निर्देशांक। त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है तो भाई इसको छायांकित भी कर दीजिए आप लोग, लीजिए भाई छायांकित हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो भाई 3.2 के सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।